हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी बताया गया फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, है ना। तो कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग देखें कि मुख्य रूप से दो विवरण आता है, जिसमें से पहला है बैलेंस शीट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। उसके बाद की ये प्रक्रिया है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। अर्थात कि हम लोग जो वित्तीय विवरण बनाए यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाए कंपनी का, उस बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोले, फिर से सुना जाए कि हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए तो उसमें मुख्य रूप से बैलेंस शीट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेटा दिया गया, जो आंकड़े दिया गया, उन आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना तथा उनको वर्गीकृत क्लासिफिकेशन करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। यानी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरण अर्थात बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए गए आंकड़ों को, डाटा को सरल रूप में प्रस्तुत करना एवं उनका वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्या लिखे हैं कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग रिलेशनशिप between component part of financial statement to obtain a better understanding of firm's position and performance। यानी कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण आपसी संबंधों के मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। किसका आपसी संबंध? तो कंपोनेंट पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो आंकड़े दिए गए हैं, जो डाटा दिया गया है, जो अलग अलग पार्ट, जो अलग अलग एलिमेंट है बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसके रिलेशनशिप का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, जिससे संस्था के स्थिति का, संस्था के परफॉर्मेंस का समझ हो सके, अच्छा से अच्छा अनुमान लगा सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्म्स पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। यानी संस्था, फर्म, कंपनी के पोजीशन, स्थिति, उसकी क्रियाशीलता, उसकी परफॉर्मेंस को समझने, जानने के उद्देश्य से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिए गए आंकड़ों को सरल रूप में, सिंपल रूप में प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना और उसको
क्लासिफिकेशन करने की प्रोसेस है ये एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोले सर कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डाटा है ना दिया रहता है, जैसे बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारा जो कंपोनेंट पार्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, उन सबों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना तथा उसको अलग अलग भाग में बांटना, क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको सिंपल रूप में प्रस्तुत करना, क्लासिफिकेशन करना, डीप स्टडी, गहन अध्ययन करना, है ना। उसके बाद इवेल्युएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप का इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना, है ना, ये सभी प्रक्रिया को ही बोला जाता है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ simplifying, classification, deep study and relationship evaluating of data given in balance sheet and profit and loss account। यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डाटा दिया रहता है, उन डाटा को, आंकड़ों को सिंपल फॉर्मेट में प्रस्तुत करना, उसका वर्गीकरण करना, गहन अध्ययन करना और उसके आपसी संबंधों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद एक दूसरा वर्ड आता है इसमें, इंटरप्रिटेशन। ये हो गया आपको विश्लेषण, है ना। ये दूसरा है निर्वचन, दूसरा वर्ड है आपको, दूसरा शब्द है इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। तो एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में दो वर्ड आता है, एक होता है एनालिसिस और दूसरा आता है इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और निर्वचन। तो सबसे पहले हम लोग आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद का स्टेप है ये इंटरप्रिटेशन, यानी निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना, मीनिंग निकालना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम करें, कोई मजदूर जाता है, मजदूरी करता है, 4 घंटा मजदूरी किया, 6 घंटा मजदूरी किया, तो मजदूरी करके उसको क्या मिलता, कुछ न कुछ रिजल्ट, पुरस्कार, पारिश्रमिक मिलता। तो जो काम का जो फल है वो है इंटरप्रिटेशन। मतलब कि हम लोग एनालिसिस में क्या किए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के आंकड़ों का विश्लेषण किए, उसको अलग अलग फॉर्मेट में क्लासिफाइड किए, सिंपल फॉर्म में प्रस्तुत किए। तो वो करने से उसका क्या रिजल्ट, क्या परिणाम, क्या मीनिंग निकला, उस मीनिंग निकालना ही, वो मीनिंग को ही हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। हिंदी में निर्वचन बोलते हैं, दूसरा शब्द उसका व्याख्या भी होता है कि जो विश्लेषण किया गया, जो एनालिसिस किया गया, उसका मीनिंग निकालना, उसका मतलब निकालना,
है ना, व्यवहारिक रूप में उसका क्या यूज है, क्या निष्कर्ष उससे हम लोग निकाल सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, निर्वचन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें जो आंकड़े दिए रहते हैं वो आंकड़े तो मूक है, वो तो बोल नहीं सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस आंकड़ों को बुलवाता है। आंकड़े क्या बोल रहा है, आंकड़े क्या दर्शा रहा है, वह दर्शाने का, वह कंक्लूजन निकालने की प्रक्रिया है इंटरप्रिटेशन। यानी एनालिसिस के बाद आता है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप सो एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस। यानी कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो आंकड़ों के बीच का जो संबंध दर्शाया गया है, उन संबंधों का मीनिंग और महत्व बताने, दर्शाने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन से संस्था का एनालिसिस, विश्लेषित आंकड़ों का मतलब निकाला जाता है। जो स्टेटमेंट का हम लोग एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस किए हुए आंकड़ों का मीनिंग निकाला जाता है इंटरप्रिटेशन में। तो ये क्या है, जनरली दोनों प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और निर्वचन आर क्लोजली रिलेटेड। ये दोनों प्रोसेस जो है एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों प्रोसेस जो है एक दूसरे से क्लोजली जुड़ा हुआ है, रिलेट है। इसीलिए बोला जाता है कि इंटरप्रिटेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनालिसिस। यानी कि इंटरप्रिटेशन जो है एनालिसिस के बिना संभव नहीं है। एनालिसिस होगा तभी उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। उसी तरह कि एनालिसिस विदाउट इंटरप्रिटेशन इज मीनिंगलेस। एनालिसिस विदाउट इंटरप्रिटेशन इज मीनिंगलेस। मतलब कि अगर हम लोग एनालिसिस कर दिए लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन नहीं किए, निर्वचन नहीं किए, व्याख्या नहीं किए, तो फिर वो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसका मतलब तभी निकलेगा जब उसका हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। अर्थात ये दोनों बात, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यवहार में क्या होता है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दोनों को दोनों का अर्थ जो है, दोनों का मतलब एक ही समान उद्देश्य के लिए निकाला जाता है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा इससे आगे का बात करते हैं कि एनालिसिस, फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने की कौन कौन सी तकनीक है, पद्धति है, प्रोसेस है, विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए जिन तकनीक, विधि, प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उन तकनीक को, उन विधि को ही बोला जाता है टूल्स ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, विश्लेषण करने के लिए जिन तकनीक, जिन विधि, जिन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उन प्रोसेस को, उन मेथड्स को ही बोलते हैं हम लोग टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जनरली, मुख्य रूप से, मेनली
ये 7 टूल्स है ना, जो हम लोग के लिए ज़्यादा जरूरी है। ये 7 पर हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें से पहला है ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तीसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये मुख्य रूप से 7 टूल्स है ना, फॉर द एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए ये 7 मुख्य टूल्स है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबका अध्ययन करेंगे, है ना। आज का मुख्य बात रहा हम लोग का एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट पार्ट ऑफ फिनेंशियल statement to obtain a better understanding of firm's performance and position, है ना। फिनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिए गए आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम लोग वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इससे क्यों करते हैं विश्लेषण, है ना, तो इससे संस्था का भविष्य के बारे में निर्णय लेने में आसानी होता है। फ्यूचर डिसीजन, संस्था के बारे में भविष्य का जो निर्णय होगा वो निर्णय फ्यूचर डिसीजन लेने में आसानी होता है। संस्था के अर्निंग कैपेसिटी की जानकारी प्राप्त होती है, लाभार्जन क्षमता अर्निंग कैपेसिटी की जानकारी प्राप्त होती है इससे, है ना। संस्था का इकोनॉमिक पोजीशन कैसा है उसका पता चलता है, ऋण शोधन क्षमता किस तरह का है संस्था का उसका पता चलता है ना। तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है ना, डायरेक्टर को, मैनेजर्स को। संस्था का जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है उस मैनेजिंग डिपार्टमेंट को बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है, जिसके आधार पर वह मैनेजिंग ग्रुप संस्था के बारे में डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग आज का बात समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। फिर हमेशा की तरह हम बोलेंगे कि अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और जो समस्या है उसके बारे में कमेंट अवश्य दें। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसके आधार पर ही ये आगे हम लोग एक के बाद एक चर्चा करेंगे, है ना। तो इसको समझ के आप लोग लिख लीजिएगा, ज़रूरत महसूस हो तो नोट करके रखिए, नोटबुक तैयार करिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।